हरे कृष्णा प्रभु जैन माता जी, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। हम भगवत गीता भगवान का गीत उन्हीं की वाणी में जो गुरु परंपरा से हमारे पास आया है उसे हम अध्ययन करने का प्रयास कर रहे हैं, और उस प्रयासों में हमें सफलता मिले, हम आगे बढ़े और उसको हम अपने दैनंदिन जीवन में अच्छे से उतार पाए, ताकि हमारा जो उद्देश्य है यहाँ पे वो सफल हो पाए। इसीलिए हम शुरू करेंगे प्रेयर से। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। ओम ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं चक्षुरुन्मिलितं येन येन तस्मै श्रीगुरुवे श्रीगुरुवे तस्मै नमः। श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन स्थापितं येन भूतले भूतले स्वयं 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 रूपकदा रूपः रूपः कदा स्वयं ददाति 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 स्वपदान्तिकम् ददाति स्वपदान्तिकम्। स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीगुरो श्रीगुरून् श्रीयुतपदां वैष्णवांश वैष्णवांश श्रीरूपं श्रीरूपं साग्रजातं श्रीरूपं सहगण साग्रजातं रघुनाथान्वितं सहगण सजीवं रघुनाथान्वितां तं रघुनाथान्वितं साद्वैतं सजीवं परिजनसहितं साद्वैतं श्रीचैतन्यदेवं सावधूतं परिजनसहितं श्रीराधाकृष्णपादान् चैतन्यदेवं स्वगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च सहगणललिता श्रीकृष्ण करुणा सिंधु श्रीविशाखान्वितांश्च। दीनबन्धो जगत्पते हे कृष्ण गोपेश करुणा सिंधु गोपिकान्त राधा दीनबंधो कान्त जगत्पते नमस्तुते। गोपेश गोपेश गोपिकान्त गोपिकान्त राधा कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। नमोऽस्तुते। तप्त कांचन तप्त काञ्चन गौरांगी काञ्चन गौराङ्गी गौराङ्गी राधे राधे वृन्दावनेश्वरी वृन्दावनेश्वरी विश्वानुसुते विश्वानुसुते देवी देवी प्रणमामि प्रणमामि हरिप्रिये हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा कृपासिन्धुभ्येव च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। जय श्री श्री कृष्ण कृष्ण जय श्री चैतन्य कृष्ण चैतन्य प्रभु चैतन्य प्रभु नित्यानंद नित्यानन्द नित्यानंद श्री श्री अद्वैत 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 गदाधर गदाधर श्रीवासादि 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 गौर 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 भक्तवृंद भक्तवृंद। हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे हरे राम हरे हरे राम हरे 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 राम कृष्ण राम कृष्ण राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे राम हरे राम हरे 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 राम हरे राम हरे हरे राम 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 हरे हरे। हम जय पताका स्वामी महाराज जी का प्रणाम मंत्र बोलेंगे। नमो 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 विष्णुपदाय विष्णुपादाय विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय कृष्णपृष्ठाय भूतले भूतले श्रीमते श्रीमते जय जगन्नाथा पताका जयपताका स्वामिने स्वामिने स्वामिनिति इति नामिने नामिने नामिने। नमो नमाचार्य आचार्यपदाय पदाय निताय आय कृपदाय निताय ने कृपापदाय गौरगदाधाय नगाग्रामतारिणे नगाग्रामतारिणे। नगराग्रहतारिणे। हम प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र बोलेंगे। नमो 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 विष्णुपादाय विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय कृष्णपृष्ठाय भूतले भूतले श्रीमते श्रीमते भक्तिवेदान्त भक्तिवेदान्त स्वामिनिति स्वामिने स्वामिनिति इति नामिने। नामिने। नमस्ते नमस्ते सरस्वते सरस्वते देवे देवे सरस्वते देवे गौरवाणी 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 प्रचारिणे निर्विशेष निर्विशेष शून्यवादी शून्यवादी पाश्चात्य वादी पाश्चात्य देशतारिणे देशतारिणे। पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री जय कृष्ण श्री कृष्ण चैतन्य चैतन्य श्री कृष्ण प्रभु चैतन्य नित्यानंद प्रभु श्री अद्वैत श्री नित्यानंद गदाधार अद्वैत श्री श्री जगदाधर वासादि गौर भक्तवृंद श्रीवासादि गौरभक्त। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। हाँ, एक बार फिर आपका स्वागत है, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी समय पे आते हैं और हम सब मिलके अपने कारवां को आगे बढ़ा पाते हैं, जो हम समझने का प्रयास कर रहे हैं भगवान ने बताए हुए सिद्धांतों को, जो हमारे डे टू डे लाइफ में हम आराम से यूज कर सकते हैं, और उससे हमारा जो मेन उद्देश्य है जीवन का वो सफल कर सकते हैं। शुरू करने के पहले हम भगवत गीता अध्याय तीसरा कर्म योग का अध्ययन कर रहे थे, और उसके आगे बढ़ने के पहले कुछ कल हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट डे था, जहाँ
चैतन्य महाप्रभु, गौरंगा जिन्हें कहते हैं, उनका आविर्भाव दिवस था, जो खुद स्वयं कृष्ण यहाँ पे अवतरित हुए थे, और वो राधा रानी और कृष्ण दोनों के भाव में अवतरित हुए थे। और वो इसीलिए क्योंकि कभी भी भगवान सिर्फ एक ही काम नहीं कर सकते कि वो अपने आप की भक्ति नहीं कर सकते, और वो भक्त कैसा महसूस करता है, किस तरह से भक्ति हो सकती है, सर्वोच्च भक्ति क्या हो सकती है, सर्वोच्च भक्त किस तरह से भक्ति करते हैं, वो उन्हें खुद अपने आप अनुभव करना था। और उनमें राधा रानी का जो भाव है, जो बहुत ही गहरा विरह भरा, जो प्रेम का सबसे सर्वोच्च पॉइंट, और वो अनुभव करना चाहते थे, और इसीलिए उन्होंने उस भाव में अपने आप को राधा रानी के भाव में अवतरण करवाया था। और वह सिर्फ राधा रानी के भाव में रह के श्री कृष्ण जब यहाँ पे आते हैं, तो आप पे सिर्फ कृपा ही नहीं होगी, कृपा बरसेगी। और इसीलिए इन्हें महावदान्याय, मतलब मोस्ट मर्सीफुल, मतलब सबसे ज्यादा दयालु, पतित पावन, मतलब जो पतित पावन मतलब बहुत ज्यादा नीचे आ चुके हैं कलयुग के प्रभाव से, माया के अट्रैक्शन से बहुत नीचे उतर चुके हैं। मतलब उनका स्तर सोचने का, करने का, कुछ भी व्यवहार में, आध्यात्मिक स्तर सब बहुत नीचे आ चुका है। भौतिकता का भी स्तर, कोई स्तर ही नहीं है, आपस में किसी तरह लड़ते रहते हैं। तो वो स्तर को, उस स्तर पे आने के बाद बहुत ही जरूरत होती है सहायता की, और वो महसूस की श्री अद्वैत महाराज ने। हमारे हम पंचतत्व जब बोलते हैं ना, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु प्रभु नित्यानंद, नित्यानंद श्री श्री अद्वैत अद्वैत गदाधर गदाधर श्रीवासादि गौर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। भक्तवृंद। तो जय श्री कृष्ण चैतन्य मतलब श्री कृष्ण खुद, नित्यानंद जी जो हमने लास्ट बार देखा था बलराम के रूप में, वो अद्वैत महाराज जो महाविष्णु और सदाशिव के रूप में, और जो भी महाविष्णु और सदाशिव के उसमें होते हैं, वो सबसे सर्वोच्च वैष्णव शिव जी, वो जब उसमें आते हैं तो उनको वो जो होते हैं, वो लोग गलत रास्ते पे जा रहे हैं वो देख ही नहीं पाते, और उसके लिए उन्हें कुछ ना कुछ करना होता है। और वो जब देखते हैं कि मेरे बस में तो अब नहीं है, मैं तो ज्यादा इससे ज्यादा कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि विघटन तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, वायरस की तरह बढ़ रहा है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद विकेट गिरती जा रही है, और बहुत फास्ट गिर रही है, तो किसको कैसे कंट्रोल किया जाए। तो वो करते हैं, वो महाप्रभु को न्योता देने के लिए अपने गंगा नदी के किनारे हमारे तुलसी पत्र के साथ उनको रोज प्रेयर करते हैं कि प्रभु जी आइए, और ये पतित जो हो चुके हैं इनका उद्धार करने के लिए आइए। और इसीलिए ये जो अवतरण है, ये ये सबसे कृपालु, दयालु अवतरण है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कृपा ही करने के लिए आए हैं। यहाँ पे कोई पनिशमेंट और कुछ नहीं है। जब देखा कि यहाँ पे पनिशमेंट देने अगर जाएंगे तो सभी उसी कैटेगरी में आने वाले हैं, तो कैसे दे पाएंगे, है ना। इसीलिए उन्होंने यहाँ पे जो स्वरूप लाया था वो महावदान है। इसलिए हम अगर उनके शरण में जाते हैं, और वो हमने उनको समझते हैं, चैतन्य महाप्रभु को, जो इस यहाँ पे इस कलयुग में हमारे लिए एक बहुत ही सुंदर सरल फार्मूला लेके आए थे, जिससे हम जो हमारा संपर्क टूटा है वो जोड़ सकता है। और वो फार्मूला सभी को पता है, हमें फार्मूला था, उन्होंने महामंत्र दिया। महामंत्र है हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे 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 राम राम, राम 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 हरे हरे हरे। हरे। और ये जो दिया है, इसका हमें सही ढंग से यूज करते आना चाहिए,
और क्या होता है कि हम करना तो चाहते हैं और करते भी हैं सभी, हम इतने इसमें इससे इतने कम समय पे का टाइम देने, इतना कम समय का अवधि देने के बाद भी हम सब यहाँ पे एकत्रित हो रहे हैं, मतलब हम बहुत ही भाग्यशाली है। और यही भाग्यशाली होने के नाते हमारा कर्तव्य उतना ही बढ़ जाता है। इसीलिए कल एक गिफ्ट सोचा था चैतन्य महाप्रभु के लिए, जो इस 8-10 दिन में प्रिपेयर किया था, एक छोटी सी बुक में। थोड़ा सा उसका ब्रीफ में बताता हूँ, बाद में मैं भेजूंगा उसको। लेकिन हम सब ने उसका अच्छे तरह से यूज कर सकते हैं और हमने सबको उसको स्प्रेड भी करना है। स्प्रेड इन द सेंस उसका यूज है, क्योंकि बहुत लोग भगवत गीता पूरी ना पढ़ पाते हैं ना समझ पाते हैं सपोज। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, कैसे हम जो बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन उस सभी लोग समस्याओं से तो जूझते हैं, समस्याएं तो होती है सभी को कंफ्यूजन होता है ना, सभी को अकेलापन महसूस होता है, सभी को अपने गर्व होता है, घमंड होता है, सभी को चिंता होती है, सभी के अपने परिवारजनों के मृत्यु का दुख होता है, सभी इस समस्याओं से गुजरते रहते हैं। तो वो उसका सॉल्यूशन पूरे भगवत गीता में है। लेकिन वो हमारे पास बिट्स एंड पीसेस, मतलब टुकड़े टुकड़ों में कहीं कहीं होता है, मतलब कहीं ये इतने श्लोक, और वो हमारे पास होता नहीं है। कहीं किसी ने पूछा कि अरे बताओ क्या करा था, तो हम नहीं बता पाएंगे जबकि हम अध्ययन कर रहे हैं। तो उसके लिए एक छोटी बुक बनाई है, वो मैं अभी आपको शेयर करके दिखाता हूँ 5 मिनट में, और हम आगे बढ़ेंगे। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है ये, और किस तरह रहेगी वो बताता हूँ। तो मैं पहले सपोज एक हिंदी का वर्जन बताता हूँ आपको किस तरह रहेगा ये। ओके, तो ये देखिए, ओ सॉरी, हरे कृष्णा। हाँ, स्क्रीन दिख पा रही है? किसी कोई व्यवधान आ रहा है स्क्रीन में? कहीं कुछ बराबर नहीं दिख रहा है या कुछ? सर नहीं दिख नहीं रही ठीक। है। कंप्लीट ना? कहीं कुछ हाँ, ऑब्स्टेकल परफेक्ट नहीं दिख है? रही सर। नहीं नहीं, परफेक्ट फुल दिख रही स्क्रीन है। सर। हाँ, तो यहाँ देखिए क्या है, भगवत गीता यथारूप जीवन की विभिन्न समस्याओं और मानवीय भावनाओं के समाधान के लिए ये बना हुआ है ना? मुझे ही व्यवधान आ रहा है थोड़ा। तो यहाँ पे जो भगवत गीता यथारूप, वो जो है, ओ सो ओके, यहाँ ले जाता हूँ। तो ये शिला प्रभुपाद के द्वारा लिखा हुआ है, लिखा हुआ मतलब जो भगवान की वाणी है, लेकिन उसको हमारे लिए बहुत ही सिंपल तरीके से लाया हुआ है। इसलिए सबसे पहले तो रेफरेंस यही होना चाहिए। कोई भी और रेफरेंस, गलत रेफरेंस अगर होते हैं तो हमें पहले उन्हें बताना है कि आप पहले सही रेफरेंस कर लीजिए, आपको सही मार्गदर्शन बिना तोड़ मड़ोड़ के अपने स्वार्थ के लिए नया बनाया हुआ मॉडिफाई किया हुआ नहीं मिलेगा आपको। इसलिए यथारूप। ओके, और ये क्या करता है, ये भगवत गीता के यथारूप के श्लोकों से जीवन दायिनी मार्गदर्शन हमें प्रस्तुत करेगा। ये हमें दुख से खुशी की तरफ ले जाएगा, है ना? तो ये करने का प्रयास है। ये देखिए, ये होते हैं हमारे प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में। ये इसमें मैंने कुछ अल्टरनेट नहीं किया है, ये भगवान ने जो बताया है, जो भगवत गीता में दिया हुआ है, वही एक जगह संकलित करके एक जगह लाने का प्रयास किया है, ताकि हमारे लिए आसान हो आगे बढ़ने में, है ना? तो यहाँ पे देखिए, क्रोध, भय, वासना, भ्रम, भावनात्मक पापी होना, क्षमा का अभ्यास, इंग्लिश में भी है इसका वर्जन, है ना? ईर्ष्या से निपटना, भूलना, अहंकार, प्रियजन की मृत्यु, ये सब प्रॉब्लम्स हमारे जिंदगी में है, और ये सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भगवत गीता में। हम जब बोलते हैं भगवत गीता एक मैनुअल है, एक हमारे पास एक मार्गदर्शक पुस्तिका है कि जीवन को जिया कैसे जाए, हर परिस्थिति में क्या करना चाहिए, हर परिस्थिति में कहाँ कैसे समाधान। पूरा समाधान हम फ्री में चाहते हैं, वो फ्री में नहीं मिलता है, उसके लिए तो कुछ करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ से एटलीस्ट प्रिस्क्रिप्शन तो मिल सकता है हमें, प्रिस्क्रिप्शन तो हम दे सकते हैं। तो ये मैंने सोचा कि हम चलो हम प्रिस्क्रिप्शन लायक तो बन जाए। तो यहाँ पे हम जब ये आएगा आपके पास, तो यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड में जो है, ये यहाँ पे शायद किसी का माइक ये कर रहा है। हाँ, तो यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे
तो हमें वो ले जाएगा उस पेज पे। इस किताब का उद्देश्य क्या है जो अब हम पढ़ेंगे नहीं अभी पूरा, लेकिन मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। जैसे यहाँ पे क्या है कि इस पुस्तिका में गीता के श्लोकों के माध्यम से निराशा, आलस्य, प्रलोभन, डिप्रेशन, अकेलापन, भेदभाव, आशा खोना, अविकसित मानसिकता आदि आदि, इससे सब छुटकारा। और ये हम नहीं कर रहे, ये भगवत गीता भगवान का गीत उसी इसमें है। ठीक है। तो सबसे पहले क्रोध है, अगर तो क्रोध पे भगवान ने क्या बताया है पहले, वो चीज का यहाँ पे उल्लेख है भगवत गीता में। जब कोई व्यक्ति क्रोध का अनुभव करता है तो क्या करना चाहिए, कृष्ण ने उन्हें काबू करने के लिए, या उसे समझने के लिए, या फिर उससे होने वाले नुकसान और उसको बचाने के लिए, ताकि हम वो नुकसान में न जा पाए। तो क्या बताया है यहाँ पे, अभी उसका संक्षेप में पहले स्टार्ट है, और फिर कौन कौन से श्लोका भगवत गीता में लिए गए हैं। तो ये सब श्लोका है जिसको हमने संकलित करके एक जगह लाया है 2.56, जहाँ पे एक ही पढ़ेंगे, हम पूरा नहीं पढ़ेंगे अभी जैसे बता रहे हैं, क्योंकि हम इस विषय में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ बताना का उद्देश्य है कि ये हमारे लिए एक मार्गदर्शी का, और अच्छे तरीके से हम यूज कर सकते हैं सबको आगे एक्सप्लेन करने के लिए। और फिर बाद में इसका डिटेल है, तो ऑफकोर्स हमें भगवत गीता यथारूप बुक उठाना है, उसमें सब रहेगा। तो मैं तो यहाँ पे ये जो है ना BG 2.56 लिखा है, यहाँ पे भी लिंक दी जाएगी, वो इंग्लिश वर्जन में डाल चुके हैं, यहाँ डालना है। तो उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो हम उस श्लोका के तात्पर्य और प्रपोर्ट पे भी पहुंच जाएंगे, है ना, वो भी मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे जैसे लिखा है, जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता, अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता, और जो आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। तो यहाँ पे पहले शुरुआत ही कर दी भगवान ने कि पहले तुम्हें अगर अपने आप को मुनि या फिर क्रोध से मुक्त करना है तो क्या क्या, मतलब क्या चीजें होनी चाहिए। फिर आगे बताएंगे कैसे होने चाहिए, क्या होने चाहिए, तुम कहाँ अगर वो किए तो क्या होगा, बार बार तुम्हें ये भवकूप में पुनः पुनः गिरते रहोगे, ये सब चीजें। तो इतने श्लोका है जो है, देखिए ये श्लोका जो दिख रहे हैं 5.26, 16.21, 13, 16.13, ये सब श्लोका वहां पे है। और इस चैप्टर के अंत में, मतलब ये न चैप्टर के अंत में नहीं, जैसा ये इसके श्लोका खत्म हुए किसके, क्रोध के, यहाँ पे 1 लिख रहा है, इस पे लिंक है ये इसके, क्योंकि नीचे अंडरलाइन है ना। तो ये लिंक है, इस पे हम क्लिक करते हैं तो हमें वापस पहले पेज पे ले जाना चाहिए। ये देखो, ये पहले पेज पे लेके आया पहले उस बुक के, है ना। फिर आपको सपोज हमने पता करना है वासना के बारे में, तीसरा नंबर, तो आप सीधा तीसरा नंबर पे जाइए और यहाँ क्लिक कीजिए, तो आपको वासना वाले पेज पे ले जाएगा वो। फिर वासना के बारे में भगवान कृष्ण ने क्या बताया है, वो यहाँ में हमें यहाँ पे पहला एक 5 मिनट का एक छोटा सा रीडिंग पैराग्राफ रहेगा, आप पढ़ लेंगे तो हमें पता चलेगा कि वासना से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, वासना कहाँ से उत्पन्न होती है, क्या होती है, ये है। लेकिन वो किस श्लोका में है, तो वो श्लोका इसके बाद में रहेंगे। तो श्लोका नंबर 3.37 है ना, फिर 3.41, 3.43, ये सिर्फ संकलित किया गया है मैंने बुक। और बाद में सबसे इंपॉर्टेंट है ये जो है, ये वासना यहाँ पे बताया, नरक के 3 द्वार है, काम, क्रोध, लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इसे त्याग दे, क्योंकि इससे आत्मा का पतन नहीं होगा। और यहाँ पे कुछ अगर जगह बची मेरे पास, वो पेज खत्म होने के पहले, तो कुछ ऐसे हर इसमें नहीं डाला, लेकिन जहां जहां पे है वहां पे हमने पिक्चर डाला है। और इसमें आप सब गुणीजनों से मैं आपके इनपुट भी चाहूंगा, ताकि हम, ये सॉफ्ट कॉपी में अवेलेबल है, इसको हम और से और अच्छा अच्छा करते जाए आगे, ताकि ये आगे यूजफुल हो। प्रभुपाद जी ने बताया है, जहां जहां आप अपना योगदान दे सकते हैं योगदान देते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए, है ना। जितना भी आगे बढ़ते रहेगा, कुछ ना समझे कुछ नहीं, लेकिन अगर वो ये इस फॉर्म में भी अवेलेबल है अगर हमारे पास, तो कहीं ना कहीं तो उसका उपयोग तो पक्का हो ही जाएगा। फिर यहाँ तीन तीन पे क्लिक करेंगे हम, तो हम अपने वापस पहले पेज पे आ जाएंगे। तो अगर हमें आलस्य, निष्क्रियता, मतलब 14 नंबर पे जाना है, तो आप 14 नंबर क्लिक कर दीजिए, 14 नंबर पे आ जाएंगे, आलस्य या निष्क्रियता। ये देखो आलस में क्या कर रहा है बंदा, है ना। तो एनीवे, तो इसके जो श्लोका है, ये श्लोका आपको फिर से मिलेंगे, इसके ये मिलेंगे एग्जाम्पल, नहीं सॉरी, कौन कौन से श्लोका है, तो ये 4 श्लोका उसमें है। और इसके पेज के अंत में फिर से हम वापस जा सकते हैं। तो इस तरह से आप जाएंगे, आखिरी में थैंक यू नोट पे भी आप आ सकते हैं यहाँ पे,
तो आखिरी में जहां पे भी आपको जो भी कहीं पे भी जाना है तो आप डायरेक्ट वहां जंप कर सकते हैं। वो हमने कोशिश की है। लैपटॉप में बराबर चल रहा है। मोबाइल में कल चल नहीं रहा था, मतलब वो लिंक नहीं चल रही थी, लेकिन पूरा दिख रहा था। लेकिन इंग्लिश वर्जन जो बनाया है उसमें लिंक भी चल रही है, सब कुछ हो रहा है। एनीवे वो आएगा हमारे पास, है ना। और ये देखिए इंग्लिश वर्जन भी दिखाता हूँ मैं आपको कि किस तरह से बन रहा है। वो बन गया है ऑलमोस्ट, है ना। तो सपोज ये है इंग्लिश वर्जन। तो इंग्लिश वर्जन, या सो यहाँ पे तो जैसे अभी आ, जैसे यहाँ पे मैं जाता हूँ 4 नंबर पे कंफ्यूजन पे, है ना। ये कंफ्यूजन पे गया, और ये देखो कंफ्यूजन वाला ये श्लोक आया। अब देखिए यहाँ पे ये BG 2.7 लिखा है भगवत गीता। अब यहाँ पे भी लिंक प्रोवाइड कर दी गई है, देखो। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो हमें सीधा भगवत गीता का 2.7 श्लोका पे वो कनेक्ट कर देगा नेट से। ओके। यहाँ पे अभी वो कुछ ट्रबल दिखा रहा है ना, कुछ तो प्रॉब्लम है, वो चेक करना है। दूसरा देखते हैं, 3.2 करके देखते हैं। यहाँ नहीं प्रॉब्लम दिखा रहा है, तो वो सब अभी टेस्टिंग में चल रहा है। तो यहाँ पे जाएंगे, अब 3.2 पे आ गए। तो हमें सिर्फ श्लोका नहीं मिला, श्लोका इंग्लिश में नहीं मिला, उसका शब्दार्थ भी मिला, उसका एग्जाम ये भी मिला, मीनिंग, और इसका परपोर्ट भी। अगर किसी को परपोर्ट भी पढ़ना है तो वो बुक में नहीं है, तो फिर से भगवत गीता, फिर से और लोग भागेंगे, यार इतना नहीं पढ़ना है। यहाँ आलस से भरे हैं ना हम लोग। तो इसलिए उसका बनाने का उद्देश्य ऐसा है कि बेयर मिनिमम हमें मिलेगा, लेकिन वहां से हम वहां पे भी जा सकते हैं। लेकिन लिंक न भी चली, मैं सोच रहा था लिंक न भी चले तो सबको भगवत गीता पे ले जाने का मार्ग ये है, धीरे धीरे। तो वहां पे ले जा सकते हैं। ये जो देना है ये कितना अच्छा है कितना नहीं, ये मुझे फिर से एक बार सोचना है कि ये लिंक देना है कि फाइनल वाली। ठीक है, दे भी सकते हैं, लेकिन पूरा अगर भगवत गीता है तो उन्हें भगवत गीता ही खरीदवाना है ना। ये ऐसा नहीं है, मतलब उनको अगर आगे बढ़ना है तो ये चीज, इसको थोड़ा सा हमने सरल करने का प्रयास किया है। लेकिन आपके इनपुट चाहूंगा ताकि हम इसको आगे बढ़ा सके अच्छे से, है ना। तो ये सब भेजा जाएगा। थोड़े अगर किसी को कोई अगर तात्कालिक इनपुट देना है तो अभी फटाक से अगर कोई देना है फटाक अभी कुछ, तो अभी बोल सकते हैं कि ये ऐसा है वैसा है। हम उसको सुधारने का प्रयास बिल्कुल करेंगे, है ना। किसी का भी हेल्प है तो बिल्कुल लेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी एंड माता जी। अगर किसी को कुछ इसमें बताना है, कुछ करना है ना। प्रभु जी, ये बहुत 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 अच्छा इनिशिएटिव है जो अभी आपने किया। जो मैं कभी ऐसा शायद सोचती थी कि ऐसा होना चाहिए, वो आपने पूरा कर दिखाया, दोनों हिंदी और इंग्लिश में। हाँ, अभी लिंक नहीं चल रहा है, अगर वो लिंक चलेगा तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा। मतलब आपने जैसा दिया है ना, चाहे एंगर हो हाँ या तो उसका पहले, ये मैं हाँ, हमेशा सोचती थी। तो ये जो आपने अभी किया है, अगर ये चलने लगेगा पूरी तरह से तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और ये चलेगा सभी के चलेगा। लिए एक मतलब पूरी भगवत गीता, अरे इतनी बड़ी किताब कौन पढ़ेगा, ऐसा सबके मन में पहला आता है अगर आप किसी को भी दो। मैंने भी कई लोगों को भगवत गीता दी, उन्होंने अरे मतलब उनके मन में अरे ऐसे जो आता है ना कि भाई क्या है। अभी अगर आप किसी को ऐसा वाला देंगे ना, वो खुद ही अपने इंटरेस्ट से एक-एक चीज़ खोलेगा, कि मेरे को क्रोध क्यों आता है, मेरे को कन्फ्यूज़न क्यों होता है, फ्रस्ट्रेशन क्यों होता है और ग्रीड क्यों है, ये है, वो तो अपने आप ही करेगा। तो ये बहुत ये अच्छा इनिशिएटिव लगा, इतने कलरफुल और मतलब इनोवेटिव तरीके से बनाया, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा। माता जी, एक एक चीज हमें ये इससे सीखने के लिए मैं सबको बता रहा हूँ कि हमारे मन में अगर रहता है ना, जैसे अभी रमादान पीरियड शुरू हुआ, 1-2 घंटा पहले छूटते थे, तो क्या करना है, पहले दिन हाँ, रमादान में भगवान ने मुझे ये दे दिया, ये कर। पहले ये दिन से, करो। हाँ, हाँ, पहले दिन से ये करना शुरू किया। मैंने सोचा रमादान हाँ, के मंथ में एक एक दो दो कर करके कंप्लीट करूंगा। मैं दोनों हाँ, शुरू किया। दूसरे दिन मेरे को हाँ, मदद के लिए किसको भेज दिया, मेरी PhD बच्ची है जो क्रिश्चियन है, हाँ, लेकिन वो खुद आके बोलती है कि सर मुझे बताना है, मुझे करना है करना है। मैंने बोला मैं ऐसा कुछ सोच रहा हूँ, मुझे तो आपको मदद करना ही करना है। वो बोलती है नहीं मुझे करना हाँ, ही है, आई वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। ये सब जो कलर हाँ। विलर है ना बच्ची ने डाले है ना ये सब। अच्छा, हरि अरे बोल। और ये जो है ना ये पिक्चर विक्चर उसने ढूंढ के लाया। आप सोचिए, आप देखिए, तो सोचिए, मतलब सोचिए। धर्म ये हमने बनाए हुए फालतू के, है ना। कुछ नहीं होता हाँ, है, जहाँ कनेक्शन है कुछ है। मैंने बोला ठीक है,
तुम्हें तुम्हारे इसमें ये आता है तो तुम बोलिए ना, गॉड बोलिए ना, है ना। और गॉड के हिसाब से चलिए, बोले हाँ मैं अपने बेटों को ये वो गॉड के हिसाब से, मैंने ना बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। क्योंकि गॉड बोलेंगे तो गॉड एक ही है, हमारे हमें पता है और सभी को पता है ना। हाँ बट एनीवे नो इशू उसमें भी। लेकिन यही बता रहा हूँ कि कहीं से भी कोई भी जब भी हमें करना चाहते हैं तो वो सेवा मिल जाती है, सिर्फ उसको किसी प्रभु अच्छे जी, तरीके से निभाना हमारी है। भी, मेरी कोई हेल्प चाहिए तो बोलिए, मेरे पास और भी बहुत टाइम है। बिल्कुल 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 माता जी, मैं करूंगा। ये अभी ये जैसा है ना, ये लैपटॉप पे तो पूरा चल रहा है, लिंक विंक के हाँ साथ, जैसे आपको दिखाया मैंने, हाँ कुछ नहीं है, सीधा हाँ स्लाइड शो में जाना है और अपने आप सब हाँ, लिंक, एक एक लिंक चलती है, सब चलता है। ओपन वो होगी, मोबाइल में हाँ। छोटा होने के कारण इंग्लिश वर्जन चल रहा है, हिंदी वर्जन में कुछ तो प्रॉब्लम आ रहा था। वो पूरा वो दिखता है बुक। टेक्निकल ग्लिच, हाँ। हाँ वो हो जाएगा। वो तो धीरे धीरे, अभी तो हम्म। मेरे को कल कल उनको समर्पित करनी थी, वो जो कर दी, अब इसको मॉडिफाई करते रहेंगे, है ना। हम्म। इसको इसको जी प्रभु तो जी। ये तो बहुत करेंगे। बढ़िया है। और किसी का कोई इनपुट हो तो प्लीज दे दीजिए, और बाद में भी दीजिए। मैं इसको एज इट इज वर्जन में पहले तो शेयर कर दूंगा आपको, है ना, ताकि आप अपने इनपुट देते रहें और उसको हम और मॉडिफाई करते रहें, है ना। तो ये सब चीजें करना जरूरी है। हम जब पढ़े लिखे हैं तो थोड़ा थोड़ा जो भी इनपुट होता है, छोटा भी इनपुट, सोचना नहीं है, हमें आंख बंद करना है और उस गिलहरी के बारे में सोचना है जो राम भगवान को वहां पे जाके। एक मिनट, मम्मी क्यों कॉल कर रहे हैं, देख लेता हूँ। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्णा। तो वो जो है, हाँ, अपने गिलहरी जैसे भी अपना छोटा भी इनपुट है, वो पानी में जाती थी, डुबकी लगाती थी और रेती पे ऐसे ऐसे करके फिर वहां जाते थे, सब उस पर हंसते थे। कोई जरूरत नहीं है सोचने का, जो भी योगदान है हम कर सकते हैं। योगदान यहाँ से भी होता है कि ये ऐसा हो सकता है, ये ऐसा हो सकता है, ये अच्छा ज्यादा अच्छा रहेगा हमारा सबके लिए, ये भी योगदान होता है। तो किसी भी तरह का योगदान हमें करने के लिए झिझकना नहीं चाहिए, समय निकालना। और नहीं, वो अपने आप हो जाता है, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं, अपने आप निकल जाता है समय, है ना। हम सोच सोच के करना है नहीं करना है, करना है नहीं करना, अपने अपने समय को थोड़ा थोड़ा समझो बर्बादी कर देते हैं, तो वो नहीं हो। तो ये सब इनिशिएटिव है और करते रहेंगे आगे भी। तो और यही हमारे कर्म है और वही हमारा चैप्टर भी चल रहा है। चैप्टर का नाम क्या है? कर्म योग, कर्म योग, है ना। तो वो कर्म योग चैप्टर है। उसमें अभी हम श्लोका, शुरू के श्लोका पढ़ रहे थे और शुरू के श्लोका में चैप्टर 3 के एक श्लोका नंबर 1 से श्लोका नंबर 9 तक यही था कि वो अर्जुन को अभी कुछ प्रॉब्लम्स है, प्रश्न है अभी भी। तो वो सोचता है कि क्या बेहतर है, मतलब, अरे एक मिनट, या ये स्लाइड दिख रही है? जी प्रभु जी। या तो हम पढ़ रहे थे चैप्टर अध्याय 3, और हम कुछ 7वें 8वें श्लोक पे थे। तो श्लोका नंबर 1 से श्लोका नंबर 9 में यही होता है कंफ्यूजन। यहाँ कोई कोई इनपुट देने की कोशिश कर रहे थे, एक्सीलेंट वर्क, हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी, दिस हम ऑल विल बी वर्किंग टू गेट दिस ऑल डन। एटलीस्ट लैपटॉप वर्जन तो आज ही रेडी है, लेकिन वो भी वो सब हो जाएगा, सब प्रभु की कृपा है, वो कब देना चाहते हैं हमें आ जाएगा। तो कौन सा बेहतर है, त्याग या कार्य? हम इस सोच में ही सोचते रह जाते, ओवर थिंकिंग। भगवान ने, प्रभु जी ने सिंपल बताया कि हमें कुछ वो सोचने और इसका करने का कोई जरूरत नहीं है, सीधा करना है अपने कार्यों को, मुझे समर्पित करके चलते जाइए। तो यही हम पहले पढ़ रहे थे, कौन सा चीज बेहतर है, त्याग बेहतर है या कार्य। यह है हमारे श्लोका नंबर 1 से श्लोका नंबर 9 तक हम पढ़ते रहेंगे। अभी हम जब उसके, ये हमारे आज ऑलमोस्ट कंप्लीट होगा। आगे वो बोलते हैं, लड़ो, अपना कर्तव्य करो, लेकिन बिना लगाव के। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो श्लोका नंबर 3.3 से 3.9 के बीच में चलता रहेगा।
ये त्याग और कार्य के बीच में ये पैरेलल चीजें है, दोनों चीज। मतलब अपना कर्तव्य करो लेकिन बिना लगाव के। हम कर्तव्य करते रहते हैं लेकिन लगाव भी लगा रहता है, और यही है, हमें लगाव, बिना लगाव के चलना है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हमें संन्यास लेके इधर जाना है, वो नहीं कर सकते हैं, लेकिन कैसे करना है वही तो मैनुअल है, वही तो चीज समझा रहे हैं हमें, और वही हमें समझना है। आगे धीरे धीरे वो कर्म कांड से कर्म योग की तरफ हमें समझाना शुरू करेंगे। वो रहेगा श्लोका नंबर 10 से श्लोका नंबर 16, अध्याय तीसरा के। फिर 17 से 35 बहुत इंपॉर्टेंट है, निष्काम कर्म। मतलब यहां बता तो दिया बिना लगाव के करना है, लेकिन करना कैसे है? तो बिना किसी लगाव के अपना कर्तव्य करो, सही उदाहरण प्रस्तुत करो, और अपने आप को उन्नत करो। ये सब चीजों का उल्लेख यहाँ पे 17 नंबर श्लोका से 35 नंबर श्लोका के बीच में चलेगा। और ये करते करते जब हम कुछ कार्य करना चालू करते हैं, कुछ आउटपुट आना चालू होता है, तो सीधा हम लालच में आ जाते हैं। और लालच में आते हैं, और जब तक कोई चीज पूरी नहीं होती है तो क्रोध में फंस जाते हैं। और इसलिए भगवान ने आगे चल के क्या बताया है कि आप करो तो, लेकिन लालच और क्रोध से बचो। तो समझिए ये चैप्टर हमारे लिए प्रैक्टिकल चैप्टर है ना। प्रैक्टिकल चैप्टर हमारे सभी इस युग में, जो कलयुग में हम जी रहे हैं, तो हमारे लिए प्रैक्टिकल चैप्टर है ना। धीरे धीरे बाद में बताएंगे भगवान की, ये समझ तो लिया तुमने, अभी करना चालू करो। लेकिन ये भी तुम्हारे जो कर्म योग जो तुम सीखोगे, उसको भी कन्वर्ट तो भक्ति योग में ही करना है आगे, क्योंकि वो सब जो है उसका जो मेन गेटवे है, मतलब जहां से तुम पूरे तरीके से बाहर निकल सकते हो भक्ति मार्ग से, है ना। लेकिन इसलिए कर्म योग नहीं समझना, करना नहीं है, नहीं है ऐसा नहीं है, ये ऐसे करना शुरू करना है हमें ना। तो हम ये अध्ययन कर रहे थे, हम उसको आगे बढ़ाते हैं। ओके, तो हम थे यहाँ श्लोका नंबर, हमने पिछले बार 7वां श्लोका नंबर पढ़ा था, जिसका अर्थ था, दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्मयोग मतलब कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ करता है, तो वह अति उत्कृष्ट है। ये पढ़ा था हमने माता जी, जरूरत से वो जानने के नहीं लिए। प्रभु जी, 6 तक हुआ था। हाँ, यहाँ ये शुरुआत करना था। 7वां आज छः- पढ़ना है। हाँ, तो ये पढ़ा था हमने, जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। तो मतलब हमें आगाह भी कर रहे हैं धीरे धीरे भगवान, और प्रभुपाद जी के माध्यम से, जो बहुत सिंपल तरीके से उसका तात्पर्य लिख के हमें समझा रहे हैं कि आप अपने कर्मेंद्रियों को वश में कर तो लेते, लेकिन आपका मन कहीं ना कहीं इंद्रिय विषयों के चिंतन में लगा रहता है, और वो होता ही रहेगा हमसे। तो स्वयं को धोखा देने जैसे काम होता है। तो क्या बचना है, वो धोखे से कैसे बचना है? फिर वो हमें आगे आगे अभी समझा रहे हैं। तो हम पढ़ेंगे श्लोका नंबर 7, जो यहाँ हमारे सामने है ना। तो इसको हम पढ़ेंगे। यस्तित्व इंद्रियाणि मनसा निमन्यारभते अर्जुन, कर्मेन्द्रिय कर्मयोगम सक्त सह विशिष्यते। कोई पढ़ेगा? और जी प्रभु जी, पढ़ती हूँ। यस माता जी। हरि बोल। हरि बोल। यस्तित्व इंद्रियाणि मनसा नियम भारभते अर्जुन, कर्मेन्द्रिय कर्मयोगम सक्त सविशिष्यते। हरि बोल। हरे हरि कृष्णा। बोल, हरे कृष्णा। इसका शब्दार्थ भी पढ़ लीजिए माता जी। जी प्रभु जी। या। यह जो तू लेकिन इंद्रियाणी इंद्रियों को मनसा मन के द्वारा नियम्य वश में करके आरभते आरंभ प्रारंभ करता है। अर्जुन, हे अर्जुन, कर्म इंद्रिय है, कर्म इंद्रियों से कर्मयोगम भक्ति, आसक्त अनासक्त
स वह विशिष्यते श्रेष्ठ है। अर्थात दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्म योग कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ करता है, तो वह अति उत्कृष्ट है। तात्पर्य। जय श्रीला प्रभुपाद। जय श्रीला प्रभुपाद। लंपट जीवन और इंद्रिय सुख के लिए छद्म योगी का मिथ्या वेश धारण करने की अपेक्षा अपने कर्म में लगे रहकर जीवन लक्ष्य को, जो भवबंधन से मुक्त होकर भगवत धाम को जाना है, प्राप्त करने के लिए कर्म करते रहना अधिक श्रेयस्कर है। प्रमुख स्वार्थ गति तो विष्णु के पास जाना है। संपूर्ण वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य इसी जीवन लक्ष्य की प्राप्ति है। एक गृहस्थ भी कृष्ण भावनामृत में नियमित सेवा करके इस लक्ष्य तक पहुंच सकता है। आत्म साक्षात्कार के लिए मनुष्य शास्त्र अनुमोदित संयमित जीवन बिता सकता है और अनासक्त भाव से अपना कार्य करता रह सकता है। इस प्रकार वह प्रगति कर सकता है। जो निष्ठावान व्यक्ति इस विधि का पालन करता है, वह उस पाखंडी धूर्त से कहीं श्रेष्ठ है, जो अबोध जनता को ठगने के लिए दिखावटी आध्यात्मिकता का जामा धारण करता है। जीविका के लिए ध्यान करने वाले प्रवचक ध्यानी की अपेक्षा सड़क पर झाड़ू लगाने वाला निष्ठावान व्यक्ति कहीं अच्छा है। हरि बोल। हरे कृष्णा। धन्यवाद। स्नान सबसे सुंदर तरीका होता है कि हमें उतना उतना सरल तरीके से समझाया जाए कि हम उसको आत्मसात कर सके, हम उसको आगे ले जा सके, अपने आचरण में ला सके। तो बहुत सही शुरुआत की है यहाँ पे बताने के लिए कि एक तो पहले बताया था कि जो अपने इंद्रियों को वश में, कर्मेंद्रियों को वश में कर लेता है, लेकिन आसक्ति बनी रहती है, इसलिए वो इंद्रिय विषयों भोगों में लटका रहता है, और इससे करने से उसकी दुर्गति, उसको नीचे ही आना होगा। लेकिन उसके आगे क्या बता रहे हैं अभी? दूसरी ओर निष्ठावान व्यक्ति जो अपने कर्म को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्म योग प्रारंभ करता है, मतलब उससे कोई लगाव न रख के जो भी कार्य करना है, मेरा कार्य मेरा कर्तव्य है, मेरा कर्तव्य करना है, मेरा कर्तव्य एनालिसिस करना नहीं है, उसका मतलब उसका विश्लेषण करना मेरा काम नहीं है। वो उससे ये होगा, उससे वो होगा, ये नहीं किया तो वो होगा, बहुत ज्यादा सोचना 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 और सोचना ही, ये कार्य मेरा नहीं है। ये समझा रहे, पहले ही आगाह कर दिया कि चलो ये करते हैं। बहुत बड़े बड़े प्लान बना लेते हैं हम लोग, इससे करेंगे, वो करूंगा, ये करूंगी, इतना करूंगा, इतना, है ना, और बाद में करते हैं तो कुछ भी नहीं है ना। एक मराठी में कहावत है, खाईन तर तुपासी नाई तर उपासी, मतलब खाऊंगा तो शुद्ध घी के साथ खाऊंगा, नहीं तो भूखा रहूंगा। किसने बताया? तुम खाना शुरू करो ना, शुद्ध घी भी मिलेगा बाद में, मतलब जब जरूरत होगी तब। तो वहां पे यही बता रहे भगवान की अगर तुम निष्ठावान हो, तुम्हारे मन में कोई किसी के प्रति कोई पाप या किसी को चीट करने का कोई मन में ऐसा कोई विचार नहीं है, दिखाने के दांत अलग और खाने के दांत अलग नहीं है, तो आप उस झाड़ू मारने वाले से भी बेहतर, बदतर है अगर वो विचार है ऐसे। नहीं तो झाड़ू मारने वाले भी अगर आप बनेंगे तो भी आप बाकी वो जो महल में बैठे हैं और वो उनके विचार दूसरों को दुख देना, कष्ट देना, या दूसरों के किए हुए कार्यों को अपने कार्यों में जोड़ के अपने नाम पे रख के उसके कंधे पे पैर रख के ऊपर जाना, ऐसा अगर हम कर रहे हैं तो वो शास्त्रों में अनुमोदित वैसा नहीं है। तो ये संपूर्ण वर्णाश्रम धर्म ही यही कहता है कि जिसकी जो कार्य कर्तव्य है वो कर्तव्य निभाना है। जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण मतलब जाति से ब्राह्मण की बात नहीं हो रही है। ब्राह्मण मतलब जो ज्ञानी है, जो ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, जो ज्ञान को बांट सकते हैं और उस लेवल तक जा सकते हैं। अगर जैसे पहले ब्राह्मण जो होते थे, उनका कर्तव्य, उनका कार्य ही होता था कि वो पूरे ज्ञान को अर्जित करते थे, और वही नहीं, वो समाज में वो ज्ञान को घर घर तक, मानस मानस तक पहुंचाते थे, और वो पूरा टाइम उसी में तल्लीन रहते थे। इसीलिए उन्हें
कुछ भी कार्य न करने की मुभा थी, और फिर वो भिक्षा लेके अपना उधर निर्वाह करते थे, या उन्हें जो भी दान धर्म हम देते थे वो उसीलिए दिया जाता था ताकि वो उस में अपना समय व्यतीत न करें और अपना पूरा समय अपने समाज कार्य में, अपने ज्ञान से जो भगवान को जाना है उन्होंने, वो सभी को समझाए, वहां तक पहुंचाए वो। फिर बाद में क्षत्रिय होते थे, उनका कार्य ही होता था कि रक्षा करना है, राजस्व चलाना है, मतलब ये सब पूरे देश के, शहर के, हमारे कुनबे के, हमारे सोसाइटी के, इनका सबका पूरा अच्छे तरीके ध्यान रखना है, ये करना है क्षत्रिय धर्म। वैश्य धर्म मतलब उसके लिए खाना पीना उगाना है, दूध निकालना है, मतलब उनके खाने पीने की व्यवस्था करना, व्यवहार, और वो उनका कार्य था। और शूद्र मतलब छोटे नहीं, शूद्र मतलब जो ये सब कार्यों में करने में सहायता करते थे, वो उसमें कुशल होते थे, स्किल्ड लेबर, मतलब वो जो है उस कार्य में कुशल होते हैं, वो उनका कार्य होता है, जो हम आज लोग सब वही शूद्र कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पे वही बताया कि वही वर्णाश्रम धर्म था, और वही वर्णाश्रम के धर्म के हिसाब से अगर हम जाते हो तो फिर हमें वो धूर्त पाखंडी बनने की जरूरत नहीं आती, आप निष्ठावान व्यक्ति के रह के विधि का पालन करना है। तो इन्होंने यहाँ से बताना चालू कर दिया अभी धीरे धीरे कि यही अति उत्कृष्ट है, यही अति उत्कृष्ट है, मतलब भेदभाव न करके, कोई आसक्ति न रख के, उसका लगाव, कार्य कर रहे हो उसका लगाव न रख के, कोई अपेक्षा न रख के अगर कर रहे हो तो ये सबसे सबसे उत्कृष्ट है। और ये सब हम तभी कर सकते हैं जब हमारे मन में ये भाव होगा कि ये आया कहाँ से है, इसके बीज प्रतिपिता कौन है, मतलब इसको अंकुरित करने वाले कौन है, सर्वेश्वर कौन है। और वो भाव जब आता है कि यहाँ से ही आ रहा है सब, तो अपने आप अपने कार्य उनको केंद्रित होने चालू होते हैं, है ना। अभी जैसे हमने देखा कि हम अभी पीपीटी बना रहे, कुछ कर रहे हैं, हमारा हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य इतना ही है कि चलो किसी तरह हम इसको आगे बढ़ाएं, और जो अच्छी चीज है वो सभी लोगों तक पहुंचे, ताकि जो हमारा संबंध टूटा है वो जुड़ने का प्रयास तो करे, कम से कम प्रयास तो चलता रहे, है ना। तो ये इस श्लोक का बहुत अच्छा मीनिंग है, और दिखावटी इससे बचना है ना, और अच्छे कार्य में लगे रहना है। इसीलिए हमेशा वो दो लाइनें हम गुनगुनाते रहते हैं ना कि कौन सा है कि औरों को फूल दिए जिसने, उसके ही हाथ महकते हैं, कोई दीप मिले तो बाती बन, तू भी किसी का साथी बन, मन को मान सरोवर कर दे, तो ही मोती पाएगा, पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा। बस अपने कार्य को करते रहो, लेकिन शुद्ध रखो, शुद्धता मन बनाए रखो। हमारे पास शुद्धता नहीं होती है, इसलिए शुद्धता के भी उपाय बताए हुए हैं कि अपना नाम स्मरण, श्रवणम, जहां जहां कीर्तन में जा सकते हैं कीर्तनम, शास्त्र का अध्ययन जो हम कर रहे हैं धीरे धीरे, घर पे भी पॉसिबल है एक दिन में एक श्लोक कैसा पढ़ना चाहिए, थोड़ा टाइम मिला निकालना चाहिए, है ना। भागवतम का अगर कहीं शुरुआत कर सकते तो वो करना चाहिए। तो ये सब चेक करते रहोगे तो ये प्यूरिटी के साधन भी बताए रखे हमें, ये हमारे पास साधन है, उसको सब हमें करते जाने का एज इट इज। तो ये सब चीजें अभी इस श्लोका में वर्णित है। हम अगला श्लोक लेते हैं, श्लोका नंबर 8। कोई प्रभु जी पढ़ पाएंगे, स्थिति में है? सभी ने प्रयत्न करना है, सभी ने, यहाँ पे अभी सभी ने एक एक पढ़ना है। इसका हमें कोई, हम यहाँ संस्कृत सीखने के लिए नहीं बैठे हैं यहाँ पे, तो अगर कुछ कम ज्यादा हो रहा है उसकी चिंता नहीं, लेकिन पढ़ना है वो करते रहेंगे, शुद्धिकरण अपने आप होगा। हमें भी वैसा ही है, स्थिति में है, तो उससे कुछ चिंता नहीं करना है, तो पढ़ते रहिए। कोई भी प्रभु जी उठा के पढ़ सकते हैं। अपन कनेक्टेड है या नहीं है? एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस चल रहा है? है प्रभु जी। है ना, है ना, ओके ओके, हरे कृष्णा। तो कोई भी प्रभु जी पढ़ेंगे? कोई स्थिति में है अभी? ओके, नहीं तो कोई माता जी। मैं पढ़ लूं प्रभु जी। यस यस, बिल्कुल माता जी। नियतं
तं कुरु कर्म त्वं कर्मे जायो प्रकर्मणः शरीरयात्रापि च तेन प्रसिद्धेत कर्मणः। हरि बोल। हरि बोल। एक बार मैं पढ़ लेता हूँ। नियतं कुरु कर्म तवं कर्म जायो हा कर्मणा शरीर यात्रापि च तेन प्रसिद्धेय द कर्मणा। शब्दार्थ पढ़ेंगे माता जी। जी हाँ। नियतम नियत, कुरु करो, कर्म कर्तव्य, तवम तुम, कर्म कर्म करना, जाय श्रेष्ठ, ही निश्चय निश्चय ही, अकर्मणः काम न करने की अपेक्षा, शरीर शरीर का, यात्रा पालन, निर्वाह यपि भी, च भी, ते तुम्हारा, न कभी नहीं, प्रसिद्धेत सिद्ध होता, अकर्मणः बिना काम के। तात्पर्य, अपना अपना नियत अर्थ। कर्म करो, हाँ। क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। तात्पर्य, जय शिला प्रभुपाद। जय श्रीला प्रभुपाद। ऐसे यस। अनेक व्यक्ति हैं जो अपने आप को उच्च कुलीन बताते हैं, तथा ऐसे बड़े बड़े व्यवसायी व्यक्ति हैं जो झूठा दिखावा करते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए उन्होंने सर्वस्व त्याग किया है। श्री कृष्ण यह नहीं चाहते थे कि अर्जुन मिथ्याचारी बने, अपितु वे चाहते थे कि अर्जुन क्षत्रियों के लिए निर्दिष्ट धर्म का पालन करे। अर्जुन गृहस्थ था और एक सेना नायक था, अतः उसके लिए श्रेयस्कर था कि वह उसी रूप में गृहस्थ क्षत्रिय के लिए निर्दिष्ट धार्मिक कर्तव्यों का पालन करे। ऐसे कार्यों से संसारी मनुष्य का हृदय क्रमशः विमल हो जाता है और वह भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है। देह निर्वाह के लिए किए गए तथाकथित त्याग अर्थात संन्यास का अनुमोदन न तो भगवान करते हैं और न कोई धर्मशास्त्र ही। आखिर देह निर्वाह के लिए कुछ न कुछ करना होता है। भौतिकतावादी वासनाओं की शुद्धि के बिना कर्म का मनमाने ढंग से त्याग करना ठीक नहीं। इस जगत का प्रत्येक व्यक्ति निश्चय ही प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के लिए अर्थात इंद्रिय तृप्ति के लिए मलिन प्रवृत्ति से ग्रस्त रहता है। ऐसी दूषित प्रवृत्तियों को शुद्ध करने की आवश्यकता है। नियत कर्मों द्वारा ऐसा किए बिना मनुष्य की चाहिए कि तथाकथित अध्यात्मवादी योगी बनने तथा सारा काम छोड़कर अन्नों पर जीवित रहने का प्रयास ना करे। जय श्री। हरे बोल। हरे कृष्णा। बहुत अच्छा पढ़ा और बहुत इम्पोर्टेंट भी है ये। बहुत इम्पोर्टेंट है। और क्यों है? अब बड़े प्यार से हमें जो कार्य करना है उस कार्य में हम कैसे धीरे से भटक जाते हैं और क्या करना चालू कर देते हैं ना। तो उन्होंने क्या बताया है कि अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता है। बहुत तरीके से और अच्छे से एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे अभी भगवान ने जो अर्जुन को बता रहे, तो अर्जुन का ही एग्जाम्पल यहाँ पे रखा है कि अर्जुन को क्या बताया है कि देख, तू अगर युद्ध न लड़ रहा है, जैसे तूने पूरे अपने हथियार डाल के बैठ गया है और अपना करते हुए न करने की बात सोच रहा है, और इससे भी तो क्या होगा कि मैं इससे भी जिंदगी जी लूंगा, मुझे इतने पापों का भागीदारी नहीं बनना पड़ेगा, ये सब उसके मन में सोच रहा था, जबकि वो उसकी अज्ञानता थी। हम भी वही करते हैं। हम ये कार्य करेंगे, अगर इससे ये हो गया तो, अगर ये नहीं हो पाया तो, ये करने से अगर वो दुखी हो गया तो, ये करने से मेरे बैंक का बैलेंस कहीं निकल गया तो, ये जो तो में ही फंसे रहते हैं हम। और वही आगाह किया यहाँ पे। और कभी कभी तो ऐसा होता है हम लोग
कि अरे यार इतना करने के बाद भी अगर मुझे कहीं ऐसे दुख में फंसना है तो मैं क्यों करूं, क्यों अपने आप आ बैल मुझे मार करूं। एक एग्जांपल देता था मैं और अभी भी बता रहा हूँ। एक जैसे हम टीचर है, तो टीचर, मैं क्लास ले रहा हूँ, एक बच्चा बाहर, क्लास के बाहर भी नहीं, यूनिवर्सिटी के बाहर बहुत अच्छी जगह पे ऐसे सीढ़ियां बनी हुई है जहाँ पे बहुत कॉलेज का स्टार्टिंग पॉइंट है, मस्त आराम से बैठ के ऐसा चाय, आपने एक हाथ में कोल्ड ड्रिंक लेके एक हाथ में मैकडी कुछ लेके बैठा हुआ है, खा रहा है, बढ़िया पी रहा है, ऐसा ऐश करते हुए बैठा हुआ है। उसको उसके फ्रेंड बोलते हैं, अरे चल, वो सर का क्लास है अभी। वो बोलता है हाँ यार, हाँ अच्छा है, मालूम है, अच्छा है, जाना पड़ेगा, जाना चाहिए। लेकिन बोलता है चल ना, आज नहीं गया तो, अरे नहीं नहीं, आज इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आज करेगा तो। बोले ठीक है, अगर मैंने आज क्लास कर लिया तो क्या फायदा है। बोले इससे तेरा इंटरनल अच्छे से पास हो जाएगा तू। बोले इंटरनल अगर हो भी गया, मैं वैसा भी अगर वो नहीं भी तो क्या है। बोले थोड़ा एक्सटर्नल एग्जाम की तैयारी हो जाएगी। बोले एक्सटर्नल एग्जाम की तैयारी हो जाएगी तो क्या होगा, अरे तू बाद में एक सब्जेक्ट पास करेगा। अरे एक करेगा तो क्या, इसी तरह तेरी आदत बन जाएगी तो तू बाकी सब्जेक्ट पास करेगा। फिर क्या होगा, अरे ऐसे करते करते तुझे डिग्री मिल जाएगी। फिर क्या होगा, अरे एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी। फिर क्या होगा, एक अच्छी पत्नी मिल जाएगी। फिर क्या होगा, एक अच्छा परिवार मिल जाएगा। फिर क्या होगा, अरे अच्छी सैलरी मिलेगी। फिर क्या होगा, अरे बहुत आराम से ऐश की जिंदगी जिएगा। वो बोलता है अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं क्या कर रहा हूँ। देखो आलस हमारे मन का, अभी भी मैं ऐश की जिंदगी जी रहा हूँ, बैठा हूँ आराम से, ना टेंशन, ना एग्जाम, न पढ़ना न ना। ये हमारा मन का भाव ऐसा ही होता है। आलस्य को बहुत जल्दी ग्रहण कर लेता है। चलो आज करे सो कल, कल कर करे सो परसों, इतनी भी क्या जल्दी है, अभी पड़े हैं बरसों। ये बहुत जल्दी अडाप्ट कर लेता है हमारा मन। यहाँ पे ही आगाह कर रहे हैं हमें भगवान कि यह सब जब तुम्हारे मन में आएगा कि इससे अच्छा तो मैं छोड़ ही देता हूँ। एक ये आता है कि चलो नहीं करते, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, जाने दो ना, इससे अच्छा कुछ नहीं होगा। न तो न करेंगे कर्म, न फूटेंगे कर्म, है ना। तो अ, वो वहीं छोड़ देते। लेकिन और भी और यहाँ पे आगाह कर रहे हैं कि कोई कोई क्या करते हैं कि अरे ये सब है जाल जंजाल में, सन्यासी ले लेता हूँ मैं, और फिर भगवान की पूरी पूजा करता हूँ और पूरे उसमें लग जाता हूँ। वहां पे बताया ये भी मार्ग नहीं है तुम्हारा, ये भी भागने वाली बात हुई है। यहाँ पे लिखा है तुम्हें अपने देह निर्वाह के लिए करना पड़ेगा, त्याग करके नहीं चलेगा। आपका जो गृहस्थ करके कर्तव्य है उसे निभाना ही है ना, उसके साथ में करना है, उसके साथ साथ में करना है ना। लेकिन वो गृहस्थ जैसे करते हुए निभाते निभाते अपने आप को स्वामी मत मान लो, मैं घर का करता धरता हूँ, मैं कमा रहा हूँ तो सबने मेरी बात माननी चाहिए, मेरे ही सब में नियम ना कानून चलेंगे। ये स्वामित्व जब मन में आता है तो आपका किया कराया भी पूरा पानी में मिल जाता है फिर से। वो भी समझा रहे हैं, ये धर्मशास्त्र है नहीं। यही चीज हमारे मन में आती रहती है, अरे इतना कर रहा हूँ, ये घर में रह के करते क्या, इतना नहीं सुन सकते, इतना नहीं कर सकते। ये सब जब मन में भाव आता है ना तो समझ लेना कि आप फिर से गलत मार्ग पे जा रहे हैं। प्रभुत्व, जहां पे भी किसी भी चीज पे प्रभुत्व दिखाने की हमने अपनी कोशिश की, अपना मन लगा वहां पे, तो समझ लेना हम अलग रास्ते पे जा रहे हैं। वही लिखा है, क्या करते हैं भौतिकतावादी, वासनाओं की शुद्धि के बिना कर्म का मनमाने ढंग से त्याग करना ठीक नहीं है। मतलब हम जो करते हैं अपने मन से अपने कर्मों को त्याग देंगे और सन्यास की तरह अपने मन से, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। लेकिन कहीं अगर आप इतने उन्नत हो गए और आपके गुरु ने आपको बताया कि हाँ आपने अपने गृहस्थ जीवन के कर्तव्य को निभा चुके हैं सब कुछ ऑलमोस्ट, और फिर आपको कहीं ले जाना है और आगे करना है, और वो हमारा सही तरह से हमारा अध्ययन करने के बाद अगर हमें कुछ हमें दिशा निर्देश मिलता है तो बात अलग है। लेकिन अपने मनमाने ढंग से करना बिल्कुल ठीक नहीं है। तो यहाँ पे वही बताया, ऐसी दूषित प्रवृत्तियों को शुद्ध करने की आवश्यकता है जो हम करने का प्रयास कर रहे हैं। और यहीं पे मनुष्य को चाहिए कि तथाकथित अध्यात्मवादी, मतलब जो योगी बनने का सारा काम छोड़कर अन्य पर जीवित रहने का प्रयास न करे। जैसे बताया है कि हम कलयुग में हम ऑलमोस्ट सभी सब शूद्र हैं, अभी अपने कार्य करना है, हमारा धर्म ही सेवा करना है, तो उसमें लगे रहे, उसको छोड़ के जाने का प्रयास न करें। बहुत तरीके से आगाह किया है, देखिए है ना कितने प्यार से ना इसका एक पहलू, दूसरा पहलू, दोनों पहलुओं को श्रीला प्रभुपाद जी बहुत प्यार से बताते हैं यहाँ पे, है ना। तो हम
इसके आगे बढ़ेंगे। यहाँ मुझे थोड़ा रुकना पड़ेगा क्योंकि 7:30 मेरा अभी यूनिवर्सिटी का क्लास है, डायरेक्ट 7:30 to 10, है ना। तो वहाँ पे थोड़ा रुकना पड़ेगा। किसी का कोई प्रश्न है, कुछ है तो बिल्कुल बताइए। किसमें कुछ कुछ में जोड़ना है, कुछ करना है तो बताइए। और सबकी हमारी प्रगति होती रहे तो उसके लिए तो हम तो प्रेयर तो करेंगे ही सबके लिए। और सभी के स्वास्थ्य अच्छा रहे, अच्छे अच्छे मन अपने विचार आते रहे, कुछ हमारी सेवा करने का मौका हम ढूंढते रहे। कहाँ क्या कर सकते, छोटा ना छोटा कुछ भी हो, जैसा भी है करते रहे तो बहुत अच्छा होगा। जरूरी नहीं है कि बाहर ही जाके करना है, अपने घर पे भी कुछ भी सेवा हो सकती है। कुछ भी हमारा अच्छा कंटेंट बना के किसी को बना के कुछ भी हो सकता है ना, किसी भी तरह से। तो किसी को कुछ ऐड या कुछ करना है, या सभी, और किसी के लिए कोई स्पेशल प्रेयर्स हैं? तो हम सभी का मार्ग पे हमारा प्रगति होते रहे, इसीलिए हम सभी के लिए 3 बार प्रेयर करेंगे। हरे हरे कृष्णा, कृष्णा हरे हरे कृष्णा, कृष्णा 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 कृष्ण कृष्णा कृष्णा, कृष्ण हरे हरे हरे, हरे, हरे 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 राम, राम राम हरे 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 राम राम, राम 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 राम, हरे राम हरे, हरे हरे हरे। हरे हरे कृष्ण कृष्णा, कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा, हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण हरे, कृष्णा, हरे हरे हरे। राम हरे 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 राम, राम राम हरे राम हरे राम, राम राम हरे राम हरे, राम, राम हरे हरे हरे। कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण, कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण, हरे, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे हरे। राम हरे 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 राम राम, राम हरे हरे राम राम, राम 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 हरे राम, राम हरे। हरे हरे। हम शिला प्रभुपाद जी के लिए, जिन्होंने हमारे लिए मार्ग सरल किया है, 3 बार प्रेयर करेंगे। हरे हरे कृष्णा, कृष्ण हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा, कृष्ण हरे हरे हरे। हरे, हरे 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 राम, राम हरे राम हरे राम, हरे राम 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 राम, राम हरे हरे हरे, हरे। हरे 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 कृष्णा, कृष्ण हरे हरे कृष्णा, कृष्ण 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 कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा, हरे, हरे 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 हरे। हरे हरे राम हरे राम, हरे राम हरे हरे राम राम, राम 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 राम, हरे हरे हरे, हरे। हरे हरे कृष्णा, कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्णा, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्णा, कृष्ण हरे हरे। कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम, राम हरे हरे राम, राम 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 राम, राम हरे हरे। हरे हरे, हरे कृष्णा। हरे प्रभु जी, कृष्ण। माता जी, आपका सभी का एक बार फिर धन्यवाद। हम सब जुड़ते हैं, हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, प्रयास अच्छे ही चलेंगे। इतने शुद्धता होने के बाद अपना कार्य अपने इसमें करते रहिए। किसी का कोई प्रश्न कुछ है तो बताइए। हरे कृष्णा।